भगवान का कल समय हो गया था, नहीं तो कल भी कुछ बताने वाले थे। वट वृक्ष की क्या विशेषता होती है और वट बीज की क्या विशेषता होती है, इसको हम आगे अपने भावों से जोड़ करके देखेंगे कि हमारे भाव में कितनी शक्ति होती है। ये बरगद की आत्मकथा आपको बताने वाली है, इसलिए सब लोग ध्यान से सुने, एक एक शब्द पे ध्यान दें। आचार्य भगवत ने जो हमारे लिए श्रम करके रखा है, उस सबसे, इससे हम सभी लोग, सभी प्रतिभागी, सभी शिष्य शोधार्थी लाभान्वित हो। ऐसी दुर्लभ कविताएं हैं आचार्य भगवंत की जो प्राप्त होना पृथ्वी पर दुर्लभ है। तो आइए हम सब बरगद की आत्मकथा जाने, वट वृक्ष क्या है, उसका क्या स्वरूप है और उसकी क्या क्या गतिविधियां होती है, वो हम सबको जानना है। बरगद की आत्मकथा। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। इसी नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, वट को बरगद भी कहते हैं। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष, मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। पक्षी के मल से मेरा बीज जब गिरता योग्य स्थान में, अंकुर होकर विशाल वृक्ष बनता मेरे बीज से। बीज से खरबों अरब गुनी बनती मेरी काया है। ऐसी विशाल काया मेरी समाये नन्हे बीज में। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। और देखो क्या क्या होती उस विशाल वृक्ष की गतिविधियां। मेरी गोद में अटकली करे, चंचल चपल की लहरी प्यारी। तोता मैना कोयल बुलबुल गाए गाना मनहारी। बंदर मामा हुंकार भरे, डाली से डाली छलांग भरे। तितली रानी की शोभा से मेरी शोभा की महिमा बढ़े। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात में जब हजारों जुगनू चमके, दीपक कल्प वृक्ष समूह मेरा शरीर भी जगमग झलके। हजारों कीट पतंग तथा पशु पक्षी भी मुझ में करे निवास। किसी से भेद भाव न करूं, कभी ना करूं किसे निराश। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष, मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। मानव भी मेरी छाया में बैठे, गाय भैंस आराम करे। मेरी प्राकृतिक कूलर गोद में बिना प्रदूषण श्रम हरे। मुझसे नियंत्रण
होता प्रदूषण शब्द वायु व मृदा, शरण मैं हूँ नीलकंठ विषपान करता, मानव से जो हो विसर्जन। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। और देखो क्या विशेषता होती, कन्याएं सावन में झूला झूले, हाथी बांधेवा भोजन करे, मेरे विशाल कोटर में उल्लू आदि विश्राम करे, मेरी विशाल छाया में थके पथिक आराम करे, ग्रीष्म काल में ठंडक पाते वर्षा शीत से रक्षा करे। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। देखो बरगद के पेड़ की कुछ पीड़ा भी है। पीड़ा क्या है? बरगद का वृक्ष कह रहा है, मुझसे मानव शिक्षा न लेता, किंतु करता विपरीत काम, दूसरों का न करे उपकार, उपकारियों का करे संहार, जीवों को सहारे प्रकृति नाशे, प्रदूषणों का भी सर्जन, जिसके कारण धरती में आज सर्वत्र फैला अति दूषण। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। और अंतिम पंक्ति, हे मानव मेरे समान स्वशक्ति का यदि करो विकास, स्वपर विश्व का विकास भी हो, अंत में पाओ पूर्ण विकास। कनक नंदी की लेखनी से आज मैंने किया आत्मनिवेदन, मानो यदि इससे सीखेगा तब हो सच्चा मूल्यांकन। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है, छोटे बीज से विशाल वृक्ष मेरे सम नहीं अन्य है। बरगद मेरा नाम है, विशाल काया धाम है। आचार्य भगवंत ने ये कविता सुरखंड खेड़ा नाम का एक गांव है, अतिशय क्षेत्र सीपुर के पास, उस गांव में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो सबसे पहले एक छोटा वट वृक्ष दिखा। उससे प्रेरित होकर के जो गुरुदेव को भाव आया, वो आचार्य भगवंत ने सुरखंड खेड़ा में 3/6/2011 को मध्याह्न 3:32 पे ये कविता, हाँ मधोक ने देव सोमनाथ भी लिखा है और उसको आनंद ले आ रहा है वो भी, हाँ ये सही है। इस क्षेत्र में, इस बागड़ मेवाड़ में संभवतः देव सोमनाथ का ही वट वृक्ष बड़ा है। वैसे राजस्थान में इतने बड़े वट वृक्ष नहीं है। आचार्य भगवंती भी बताते जैसे बंगाल में, कोलकाता में बड़े बड़े वृक्ष हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे एक बड़ चिचोली नाम का गांव है, वहां वो गांव का नाम ही बड़ चिचोली इसलिए है क्योंकि बहुत विशाल वृक्ष है जिसके नीचे हजारों घोड़ों को बांधा जा सकता है। इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं राजस्थान में बड़े। तो ये जो विशालता बताने के लिए, ऐसी हमारे भाव में कितनी विशालता होती है, मैं अगली कविता के माध्यम से बता रहा हूँ। और मधोक ने लिखा है, मुझे आनंद आ गया है, निश्चित ही आपका ये आनंद निरंतर वृद्धिंगत होता रहे, उत्तरोत्तर आपके सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति होती जाए, इस भावना के साथ दूसरी कविता प्रस्तुत है जो हमारे भाव के बीच में चले। ये तो वट वृक्ष की बात हुई, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम भौतिक उदाहरणों से समझते हैं और भौतिक उदाहरणों में भी ये एक बड़ा उदाहरण है वट बीज का, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत की दूसरी कविता के माध्यम से समझे कि हम में कितनी संभावना है, कितनी विशालता और विराटता है।
हर जीव में, उसके भावों में इतनी विराटता छिपी हुई है, वही जीव गणधर बन जाता है, अरिहंत और सिद्ध बन जाता है, अपने शुभ भावों के माध्यम से शुभ से शुद्ध को प्राप्त होता है। तो आचार्य भगवंत की ये आध्यात्म रहस्यवादी कविता है। इसमें आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत भी है, मनोविज्ञान भी है, क्वांटम भौतिक जीवन प्रबंधनात्मक ये रचना है। स्व का विश्व दर्शन वो तो एक उदाहरण है, लक्षण है, लेकिन स्वयं का जो विश्व विराटता है उसका दर्शन इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत हमको करा रहे हैं। ये कविता सेमारी में दिनांक 1/8/2011 को, यानी आज से 11 वर्ष पूर्व सृजित की थी, रात्रि में 12:48। हाँ, कुछ वट वृक्ष के दृश्य भी दिखा रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी तत्परता के लिए मधु बहुत बहुत तुम धन्यवाद के पात्र हो। और ये तुम्हारा तुम जो स्क्रीन शेयर कर रहे हो ये बता रहा है कि तुम में बहुत जिज्ञासा है, और जिनवाणी की जैसी सेवा कर रहे हो, जैसी जिज्ञासा कर रहे हो और सारे पृथ्वी को लाभान्वित कर रहे हो, इसलिए तुम्हें भी आगे गणधर अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति हो। इस भावना के साथ आचार्य भगवंत की ये दूसरी कविता प्रस्तुत है, स्व का विश्व दर्शन। आप लोगों ने देखा होगा हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जी अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, उससे भी विराट रूप आचार्य भगवंत इस कविता में दिखा रहे। स्व का विश्व दर्शन, भाव भाग्य एवं भावी, हमारे भाव से कैसे हमारा भाग्य बनता है और कैसे हमारा भविष्य निर्मित होता है, इस कविता से सुनिए। कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख बा जन्म मरण, हम ही करता हम ही भोक्ता, हम ही कर्म हम ही धर्म, मोही ना जाने इसका मर्म, भ्रम से करे अनेक कर्म, जीव का भाव जीव का कर्म, कर्मानुसार मिलता जन्म, परिणाम से परिणाम मिलता, भावानुसार भाग्य बनता, भाग्यानुसार भावी बनता, तुम ही भावी निर्माण करता, जीव ही भावी निर्माण करता। और आगे की पंक्ति देखो, हमारे भाव में क्या क्या छिपा हुआ है। स्वर्ग भी तू ही, नरक भी तू ही, बंध भी तू ही, मोक्ष भी तू ही, जो तू ही देता वो तू ही पाता, अच्छा देने से अच्छा ही पाता, प्रतिबिंबव प्रतिच्छाया तू, बिंबव वस्तु रूप ही तू, कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख बा जन्म मरण, बीजानुसार वृक्ष बनता, वृक्षानुसार बीज बनता, तुम ही सुप्त तुम ही जागृत, तुम ही शक्ति तुम ही व्यक्ति, तुम ही शून्य तुम ही पूर्ण, तुम ही ब्रह्म परम ब्रह्म, कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख वा जन्म मरण, स्वयं का ध्यान विश्व विज्ञान, स्विश्वास आत्मविश्वास, स्वयं की प्राप्ति संपूर्ण लब्धि, स्वयं की सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि, स्वयं की शांति विश्व की शांति, स्वनिर्माण परिनिर्माण, कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही, सुख दुख वा जन्म मरण, स्वमित्र विश्व अमित्र आत्मपतन सर्वपतन,
यहाँ अमित्र और अमित्र शब्द आ रहा है, संभव तो आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका अर्थ मैं बता देता हूँ कि हम ही स्वयं के मित्र भी हैं और स्वयं के शत्रु भी हम स्वयं ही है। स्वमित्र विश्वामित्र आत्मपतन सर्वपतन आत्मसंक्लेश आत्म की हत्या आत्म विकृति सर्व विकृति आत्मा से भ्रष्ट समग्र भ्रष्ट स्वयं विशेष स्वयं वैशिष्ट्य भौतिक अणुमय यथा ब्रह्मांड तथा ही ब्रह्म स्वयं ब्रह्मांड स्कंद से अणु पृथक यथा शुद्ध भाव से जीव ही तथा कनक नंदिका समग्र भाव स्वपर विश्व में हो सद्भाव कहाँ भी नहीं यहाँ ही सही सुख दुख वा जन्म मरण हम ही करता हम ही भोक्ता हम ही कर्म हम ही धर्म मोही ना जाने इसका मर्म भ्रम से करे अनेक कर्म भ्रम से करे अनेक कर्म मोही ना जाने इसका मर्म मोही ना जाने इसका मर्म। जय बोलो परम पूज्य विश्व दृष्टा आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। हाँ मधो, तुमने लिखा है, आनंद आया। इस दोनों कविताओं के ऊपर मैं अपनी समीक्षा और अपना जो भी अनुभव है वो सुनाओ। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में, समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। परसों के पहले जिस दिन स्वाध्याय गुरुदेव हुआ, लास्ट में जो हितेश भाई, मैं उस वेबिनार में अटेंड नहीं हो पाया, पर गुरुदेव लास्ट में जब हितेश भाई और श्रीपाल मामा ने वट वृक्ष के लेकर जिस तरह से अपने भाव व्यक्त किए, उन्होंने स्वाध्याय की जो आनंद बताया गुरुदेव, तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव ने ऐसा क्या बताया था। तो गुरुदेव तो मैंने आज सुबह ही इसको वापस मैंने बैक में जाकर पूरा गुरुदेव उसको सुना, और जैसा मुझे समझ में आया गुरुदेव, तो उसमें मुझे एक जिज्ञासा भी हुई गुरुदेव कि आप दान के विषय में पढ़ा रहे थे गुरुदेव। आपने दान से जो पुण्य कर्म बंद होता है उसको लेकर आपने वट वृक्ष का एक उदाहरण दिया था गुरुदेव। तो मेरे उसमें ये जिज्ञासा हुई थी गुरुदेव कि जैसे 4 प्रकार के जो दान होते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान, तो उन 4 जो दान है उससे उसका उदाहरण वट वृक्ष से और नारियल का पेड़ का जो उदाहरण था वो अन्य दान से था क्या गुरुदेव। तो उसको लेकर मैंने थोड़ा सा लिखने का भी प्रयास किया है गुरुदेव। उसमें हो सकता है त्रुटि होगी और है भी सही। तो गुरुदेव पहले आपको उस पर सुना के फिर मैं उसको प्रचारित करूंगा गुरुदेव। आगम वर्णित 4 दान की महत्ता स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुराज की स्वाध्याय कक्षा में उनकी अमृत वाणी के अंश वट वृक्ष का बीज, जो कि अत्यंत छोटा सा लगभग 1 ग्राम से भी कम होता है, किंतु उसमें आंतरिक रूप से मौजूद जीनोम कोड डीएनए आरएनए, जो कि जल वायु धूप को अवशोषित करके उस 1 ग्राम से भी कम छोटे से बीज को हजारों टन भारी अत्यंत विशाल वट वृक्ष तक बना देता है। 1 ग्राम से कम छोटा सा बीज अपने से अरब खरब गुना बड़े वृक्ष का रूप लेता है। ठीक उसी तरह निर्ग्रंथ वितरागी दिगंबर जैन संत को दिया गया आहार, औषध, अभय या ज्ञान दान, वह ऐसे दान की अनुमोदना उसी वट वृक्ष के बीज के समान है, जो दिखने में अत्यंत सामान्य लगता है, किंतु इस दान से बंद होने वाला पुण्य कर्म वट बीज के उस जीनम कोड डीएनए आरएनए की तरह उस दान करने वाले व अनुमोदना करने वाले जीव के आत्मा से समा जाता है, और जिस तरह वट बीज को खरब गुना बड़ा वट वृक्ष बना देता है, उसी तरह वह दान पुण्य कर्म भी उस जीव को चक्रवर्ती उच्च इंद्र से लेकर अरिहंत सिद्ध तक के पद को प्रदान कर आध्यात्मिक आत्मिक सुख शांति देता है। यह 4 प्रकार के दानों का सुपरिणाम है। एवं पंचकल्याणक विधान, पूजा, मंदिर निर्माण, जिनेन्द्र प्रतिमा निर्माण आदि दान के संदर्भ में बताया कि यह श्रावक द्वारा
की जाने वाली एक उत्कृष्ट पूजा है। इसका भी पुण्य कर्म बंद होता है, लेकिन 4 मुख्य दान की अपेक्षा इन पूजन दान का तुलनात्मक रूप से समझाते हुए बताया कि जैसे नारियल का बीज जो वट बीज से बहुत बड़ा होता है, एक टेनिस गेंद जितना, उससे नारियल का पेड़ तो उत्पन्न होता है, बड़े बड़े नारियल भी लगते हैं, लेकिन वह वट वृक्ष की तरह अत्यंत घना या व्यापक नहीं होता। उसी तरह पंच कल्याणक विधान, मंदिर निर्माण, पूजा, प्रतिमा निर्माण पुण्य तो है ही, जिससे चक्रवर्ती हिंद महाराजा जैसे वैभव मिलते हैं, किंतु गणितीय भाषा में उन प्रमुख चार दान से मिलने वाले पुण्य की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। गुरुदेव ने आगे समझाया कि दान तभी फलीभूत है जब वह बिना नाम, ख्याति, प्रसिद्धि व वर्चस्व के चाहत से स्वेच्छा से किया गया हो। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वर्तमान में दान के रूप में बोली हावी है, जो दान का विकृत रूप है, जिसमें आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन, अनैतिक धन, दबाव, शोषण व वसूली है। अभी इतना गुरुदेव मैं लिख पाया हूँ, उसमें त्रुटि हो तो मुझे अवगत करना प्रभु। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव अपनी अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करें। नमस्ते। गुरुदेव के डिवाइस को अनम्यूट करो। हाँ गुरुदेव, हो गया गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, अभी जो विषय चल रहा है ये प्राइमरी विषय है, परंतु प्राइमरी विषय ही, सामान्य विषय ही, साधारण विषय ही असाधारण होता है। जैसे आचार्य ने बटबीज का उदाहरण दे करके दान का वर्णन किया, और अभी संभवतः आज 5वां दिन है दान का वर्णन चल रहा, आहार दान का। तो भी सब आज तक बता रहे हैं गुरुदेव हमें ऐसे कुछ भी नहीं जानते थे, ना स्वयं ऐसे खाना जानते थे, ना बनाना जानते थे, ना देना जानते थे। आज भी बोले, इसलिए ये नीम स्वरूप, बीज स्वरूप जो दान है उसको केंद्र करके आहार, आरोग्य आदि के बारे में कुछ और वर्णन करूंगा। मेरा तो विचार था 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा, परंतु शायद आज 5वां या 6वां दिन हो रहा है। तो जो आप लोग की जिज्ञासा है, मैं इसको कुछ विभिन्न दृष्टिकोणों से बता रहा हूँ। हाँ, आज भी बताता हूँ, आप लोग को कोई एक ग्रंथ में मिलेगा ही नहीं, भले आयुर्वेद हो, भले जैन धर्म हो, भले विज्ञान हो, भले मेडिकल साइंस हो, या प्राकृतिक शिक्षा, या जैन आयुर्वेद कल्याणकारक हो, बौद्ध आयुर्वेद अष्टांग हृदय हो, हिंदू आयुर्वेद चरक और वाग्भट और सुश्रुत माधव निधान हो, आप एक साथ कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो ये संपूर्ण ग्रंथों का धर्म, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद, मेडिकल साइंस और विषय करके कर्म सिद्धांत और आधुनिक उच्चतम विज्ञान में बता रहा हूं। सामान्य विज्ञान में ही अभी 8-10 वर्ष का विज्ञान भी नहीं, 8-10 वर्ष के विज्ञान में भी जो वर्णन है, जो प्रोफेसर जानते हैं या डॉक्टर जानते हैं, उससे आगे। इसलिए सबको आश्चर्य हो रहा है। मैं तो अति सामान्य विषय बोल रहा हूं, परंतु सब बोलते हैं गुरुदेव कितना ज्ञान आप में है। ये तो कुछ भी नहीं है। जैन धर्म की गहनता, व्यापकता और आयुर्वेद और उससे जो आधुनिक विज्ञान, उसका अरबा खरबा भाग आप लोग को उपकार के लिए बता रहा हूं। और मेरे समीक्ष ही यहाँ कई ग्रंथ है, ऐसे 8-10 ग्रंथ है, परंतु ये सामान्य विषय भी, इसमें भी बहुत जिज्ञासा हो रही है।
कल आस्था जी ने पूछा था, यहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है आप लोग को जानना चाहते हो और जानते नहीं हो, क्योंकि you cannot examine a man by his answer, but his question. ये जिज्ञासा अर्थात तो तत्व जिज्ञासा। इसलिए जो अभी मैं केवल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 117वां नंबर श्लोक और आहार में जो विज्ञान है, सप्तधा जो भक्ति है उसमें विज्ञान गुण है, उसको लेकर अभी 2-3 दिन से बता रहा हूं। एक गुण, केवल एक गुण है, विज्ञान गुण। आप लोग को विज्ञान में तो चिढ़ते थे, जैसे आत्मा से, दीनवाणी से, मैं शब्द से, प्रशंसा से चिढ़ते थे। अभी उसके कारण ही आप लोग में इतनी भावना, भक्ति, रुचि बढ़ती जा रही। इसी प्रकार आप लोग को मानते थे हम तो अच्छा खाना बनाते, अच्छा खाना खाते, फ्राई खाते हैं, फ्राई चाहिए, सफेद सफेद और बिना गला टाइट टाइट नहीं। इससे मुझे ज्ञात हो गया आप लोग को, आप तो अभी बोल रहे हो, मुझे पहले ज्ञात हुआ था। अधिकांश गृहस्थों से लेकर साधु संत आचार्य आप लोग को आहार संबंधी भी कुछ भी ज्ञान नहीं, जो अभी आप लोग को रोज सब बता रहे। तो मैं और कुछ आहार का महत्व बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को जब तक तदनुकूल परिज्ञान नहीं करोगे, आचरण कैसे करोगे? इसलिए आचरण के पहले परिज्ञान चाहिए। और मेरा जो लाखों का अनुभव और 300-400 साधु साध्वियों का अनुभव, वो सब मिलाकर जो मैं अनेक ग्रंथ में लिखा वो बताता हूं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 117 नंबर श्लोक ही चल रहा है। और विशेषतः विज्ञान गुण, राग द्वेष असंयम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धि कर्म। आप लोग को नहीं जानते थे उपवास करना, रस त्याग करना ही तप है, परंतु यहाँ आचार्य बता रहे हैं आहार देना, आहार लेना भी सुतप और स्वाध्याय वृद्धि के लिए। जबकि 6 ढाला में भी है, परंतु वो भी अभी तक आप लोग को समझ नहीं पा रहे हो, आज भी नहीं। इसलिए मैं जैन कल्याण कार्यक्रम से भी कुछ बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को वस्तुतः धर्म का सार्वभौम स्वरूप नहीं जानते, उसका व्यवहार पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष नहीं आने के कारण समस्याएं हैं। अधिकांश साधु संत में भी ये समस्याएं हैं। हमारे संघ में भी पहला संघ से लेकर अभी भी है। कम उम्र वाले साधु से लेकर के वृद्ध साधु भी सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक व्यवहार, समता, शांति, सहिष्णुता, उदारता आदि गुणों के अभाव से मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक आदि व्याधि उपाधि से संत्रस्त रहते हैं। इन सब कारण से मैं ऐसे पहले से पढ़ाता था। बड़ा संघ में भी मैं 32-33 वर्ष से स्वास्थ्य संबंध भी 8-10 ग्रंथ लिख लिया हूं, परंतु सब आज भी बोलते गुरुदेव हम पढ़ नहीं पाते, पढ़ने पर भी समझ नहीं पाते। इसलिए इस विषय को भी कुछ संख्या में बताता हूं, जिससे आप लोग को आधुनिक ज्ञान हो। भले आप लोग को बीए में पढ़ते पढ़ते आप लोग को पहले तो नहीं समझते, अभी आप लोग को हजारों बार बोलो, आप लोग कोई आधुनिक ज्ञान नहीं, कोई आधुनिक ज्ञान नहीं, किसी में भी नहीं। टीना सिर हिला रहे, दांत काट रही, उसके मम्मी भी आज बोले थी टीना में दिमाग में कितने कचरे भरे हुए थे, आज चौका बोले थे।
अभी अभी 3.5 घंटा पहले कितना दुखनी थी, ये दर्द करता था, ये दर्द था, मेरा भी दर्द करता था, और गुरुदेव के पास आने पर सब हम प्रसन्न, सब ऐसे। इसलिए मैं और कुछ आप लोगों को बताता हूं। मैं जो बताता हूं तुम लोग क्या अधिकांश वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वैद्य और आचार्य भी नहीं जानते, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रही है। मैं घमंड नहीं, तुम्हारी निंदा नहीं, परंतु आप लोग को भी जैसे आज भी बोले, आप लोग को सामान्य शब्द भी समझ नहीं पाए और सबने पाप किया। आज भी बोले थे, कल शाम को भी बोले थे, दिन भी। इसलिए सबसे पहले आप लोग के कुज्ञान, रूढ़िवादिता, संकीर्णता दूर करना चाहता हूं और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हो वो बताता हूं। मैं जैन कल्याण कारक से, जैन आयुर्वेद से थोड़ा बताता हूं। न धर्मस्य कर्ता न चार्थस्य हर्ता न कामस्य भोक्ता न मोक्षस्य पाता नर बुद्धिमान धीर सत्तोपि रोगी यतस्तत् विनाशत भवेत् नेवद मस्त्यम। आचार्य श्री बता रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूं ये जैन आचार्य का है, कई बौद्ध आचार्यों का, कई हिंदू आचार्यों का। आचार्य श्री बताते हैं जिनका शरीर निरोग नहीं है, माने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो वह क्या क्या नहीं कर सकता है। उत्तम शरीर बिना कोई अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया, न आगे कर सकता है। उत्तम शरीर बिना ना कोई साधु भी बन सकता है। जो रोगी है, जो विकलांग है, वो साधु भी नहीं बन सकता, भले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी क्यों नहीं हो। इसका मतलब शरीर का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से भोग में नहीं, लड़ाई झगड़े में नहीं, फैसले फैसले में नहीं, दिखावा में नहीं, ऐसे सदुपयोग करना चाहिए। जो रोगी है, शारीरिक मानसिक रोगी है, आदि उपाधि से है, वह न धर्म से करता न धर्म कर सकता है, न अर्थ से हरता न अर्थोपार्जन कर सकता है, न काम से भुगता, न शारीरिक रुग्णता के कारण न अच्छा भोजन कर सकता है, न भोग भोग कर सकता है, न धर्म श्रवण कर सकता है, न आहार दान तक दे सकता है, न पूजा भी कर सकता है। इसलिए ना मोक्ष से पाता, ना मोक्ष तो पाएगा ही नहीं। नर बुद्धिमान, भले बुद्धिमान भी हो, चतुर्थ काल का भी हो, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी क्यों नहीं हो, नहीं प्राप्त कर। स्वयं समुद्र भद्र स्वामी को दीक्षा छेद करना पड़ा भस्म रोग के कारण। आदि आदि नर बुद्धिमान, भले बुद्धिमान भी हो, धीर धीर भी हो, सत्ववान भी हो, यदि रोगी है वह भले सलाह का पुरुष चतुर्थ काल का भी क्यों नहीं हो, पंचम काल का भी आचार्य भी क्यों नहीं हो, रोगी यद विनाश भवे नैव शल्य। क्योंकि आप लोग तो केवल पंथ मत रूढ़ी या दिखावा में संतुष्ट है, ग्रसित हो। ना आप लोग को बौद्धिक विकास है, ना भावात्मक विकास, ना आधुनिक योग्य कोई आप लोग को ज्ञान विज्ञान है। ये सब पहले में जानता हुआ, लिखता हुआ, जैसे कल महावीर जी बोले थे, अभी 28 वर्ष पहले भी मैं बताया था स्वास्थ्य खराब का क्या कारण, क्या होना चाहिए, कल संक्षिप्त में हमारे साधु संत बताया। इसलिए जो हमारे आचार्य ने कहा आहादान प्रकरण में 170 नंबर आप लोग कभी सोच भी नहीं पाए होंगे। आप तो इतना ही जानते, कुछ रूढ़ी से, दिखावा से कुछ खाना पीना छोड़ दिया। आज भी बोले थे छुआछूत कर लिया, अहंकार कर लिया, और विषय कर बोली ले लिया, अब बन गई धार्मिक। अरे मूर्खता,
कि चरम सीमा में, ना आप लोग को शारीरिक ज्ञान ना मानसिक ज्ञान, कुछ भी नहीं। इसलिए ये विषय को कुछ और संक्षेप बताऊंगा। मैं तो 1-2 दिन में पूरा करना चाहता था, आज शायद 5वां दिन हो गया। अभी यदि और भी आप लोग को जिज्ञासा हो गया और प्रश्न करे तो और पढ़ा सकता हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ आज इसको पूरा करूंगा, नहीं तो मैं तो भूलता जाऊंगा तो महीना भर से चलता रहेगा। तो ये है उसका कारण, जो मैं कई बार बोला। आज भी मैं जो मेडिकल साइंस आयुर्वेद वो भी बताता हूँ, पहले भी बताया था, हेल्दी माइंड इन द हेल्दी बॉडी। तुम लोग खुद अनुभव करते हो। अभी ज्यादा माइंड में संतुष्ट विद्यार्थी आज भी आया है। आज पहला बार आका कोई कुलपति है कोठारी, उसने लिखा पेपर में, ट्यूशन का कोचिंग का महावीर जानते हैं। अभी 2008 के बाद में छोड़ गया बोलना। अभी बच्चे ही, विद्यार्थी ही सबसे ज्यादा रोगी, मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी, आत्महत्या कर, जो फूल के जैसे खिलना चाहिए। परंतु मैं तो ये बहुत वर्ष बोला, लिखा, छोड़ दिया, क्योंकि माता पिता ही जब संतान की हत्या करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता। गर्भ से लेकर के विद्यार्थी जीवन में माता पिता ही संतान की हत्या कर रहे। तो पहले तुम्हारा शरीर का एक अंग है, भले आप लोग कोई फिजिक्स नहीं जानते हो, बॉडी लैंग्वेज नहीं जानते हो, ये सब नहीं जानते हो, शरीर विज्ञान नहीं जानते हो, भले मैं पहले पढ़ा हूं ये वेबिनार में कई दिन। तो तुम्हारा जो माइंड है कैसे है, शरीर का एक अभिन्न अंग है। अभी भी बोलते हम कुछ भी नहीं जानते गुरुदेव, जो आया खा लिया, वो भी टेस्ट की। तो और क्या, आवर ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ये सब आप लोग असंतुष्ट हो। यहाँ जितने बच्चे से लेकर साधु संत बैठे, आप लोग को सब शरीर से भी संतुष्ट, मन से भी। आज भी बोले थे हमारा मन कैसे चंचल है, कुछ भी याद नहीं था। आज भी बोले कि नहीं, लाखों बार बोलिए, लाखों हजारों में। परंतु मैं हर समय तो बोलता नहीं, उत्तर देता नहीं। मैं कोई ट्यूटर थोड़े हूं ना मैं नौकर, ना नेता हूं, नहीं। तो और आवर बॉडी इज व्हाट वी ईट, जो ये पहले बताया, कई बार बताया, ये क्यों ऐसा होता है। तुम जो खाते हो वही रजवीर्य से लेकर के ब्रेन बनता है। डाइट क्योर मोर देन डॉक्टर। डाइट मैंने भोजन, क्योर माने स्वस्थ रखना। तुम्हारा जो भोजन है डॉक्टर से भी ज्यादा तुमको स्वस्थ रखता है। इसलिए कुछ आज जैन धर्म, हिंदू धर्म, विज्ञान, गीता से मैं संक्षिप्त में बता करके संभवतः आज इसको पूरा करना चाह रहा हूं। ऐसे आयुर्वेद में है पित्त वात, पित्त कफ, और ध्यान ग्रंथ में, आयुर्वेद में, मनोविज्ञान और गीता में भी है राजसिक, तामसिक और सात्विक। जैसे भोजन, मेरी एक किताब है आदर्श आहार विहार विचार, वो बहुत बड़ी किताब है वो। हाँ, महावीर जी के पास है फर्स्ट एडिशन, मेरे अभी सेकंड एडिशन था, परंतु वो दिव्य सिंह बोली गुरुदेव मुझे दे दो, हम संघ में पढ़े तो उनको दे दिया। तो अभी एक भी नहीं मेरे पास, ना प्राचीन है ना अभी का है, नहीं क्या करूं। तो अभी तो याद है मुझे, वो वहां पूरी किताब में लिखा हूं, इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी किताब। तो वो भी बताता हूं मैं, उसमें लिखा हूं कि जैसे खावे अन्न वैसे मन, ये आंशिक सत्य है, परंतु जैसे तुम्हारा मन है ऐसे तुम भोजन करते हो, वो आज बताऊंगा।
जैसे मैं प्राग रूप में कुछ उदाहरण दे देता हूं, आप जैसे मांसाहारी पशु पक्षियों को रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर, कचौड़ी परसों खाएंगे ना? नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका भाव नहीं। विज्ञान पहले नहीं जानता था, विशेषकर मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस पहले पहले बहुत अहित किया, बहुत अहित किया। वो अभी मानते हैं, लिखते भी है। जो आधुनिक मेडिकल साइंस है, बहुत अहित किया। अभी 2000 से लगभग 22 वर्ष से सुधार करा है। तो वो भी बता रहा हूं संक्षेप में। 3 प्रकार आहार, उसके अनुसार आयु, सत्व, बलारोग्यम, सुख, प्रीति, विवर्धन, रसास्निग्ध, स्थिरा, हृदय, आहार, सात्विक, प्रिया। कुछ कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान और आहार विज्ञान एक साथ जोड़ के बताता हूं। जो सात्विक लोग होते हैं, जो स्वर्ग से आए और स्वर्ग में जाएंगे। इसको पढ़ना तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, मेरे अनेक किताबें हैं। सर्वांग वैज्ञानिक गवेषणा से लेकर कर्म सिद्धांत आदि विभिन्न प्रकरण में है। इसलिए मैं आज प्रस्ताव ने बोला कोई एक ग्रंथ में आप ये सब पढ़ नहीं सकते। मेरी भी कोई एक किताब नहीं पढ़ सकते, एक किताब में नहीं, कम से कम 40 से 50 ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। उसका तो मैं सार बता रहा हूं। कौन सात्विक है? जो स्वर्ग से आया स्वर्ग में जाएगा। वो कौन सा भोजन करेगा वो भी बताता हूं। जो सात्विक लोग है वो स्वच्छ वातावरण उनको चाहिए, प्रकाश, उनको सुगंधि चाहिए, सज्जन संगति चाहिए, और वो ईर्ष्या द्वेष से घृणा आदि नहीं करेंगे, मद्य मांस आदि सेवन नहीं करेंगे, सड़ा गला बासी नहीं खाएंगे, उनकी रुचिकर ही नहीं होगा, वो खा भी नहीं सकते हैं। वो खाएंगे बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ने वाला रसदार भोजन करेंगे। जो रसदार भोजन करेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा, तीनों बताने के बाद संक्षेप में कमेंट्री करूंगा। रसदार आहार मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। चिकने जो कल परसों बताया था घी के बारे में, दूध के बारे में, अभी और कुछ बताऊंगा। चिकने पौष्टिक भोजन करेंगे और मन को जो रुचि कर, मैंने दूध, घी, मीठा फल, प्राकृतिक मीठा, बादाम, किशमिश आदि। जैसे आप लोग कई बार बताया, ऋषभदेव प्रकरण में बताया, हमारे सब तीर्थंकर पारणा में खीर और आदिनाथ भगवान ने गन्ना का रस, और अंतिम तीर्थंकर भी भले वो चंद्रा वाला लाई क्या कोदू के चावल, और वो बन गया पंच पकवान। भले आप लोग को ऐसे कोई धर्म न जानते हो, ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, ना मनोविज्ञान, इसका रहस्य तो अभी भी आप लोग को समझ नहीं आएगा ना, मैं आप लोग को बताऊंगा अभी। तथापि मैं थोड़ा बताता हूं। पहले बताऊं द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में, जब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य पढ़ते थे और प्रश्न करते थे, उस समय बताया, परंतु वो भी आप लोग को थोड़े समझ में आएगा। ये पैसिव इफेक्ट बोलते हैं, पैसिव इफेक्ट। यदि रोगी को पानी भी उसको समझा करके, सम्मोहित करके दिया जाए, वो रोग दूर हो जाता है। और उत्तम औषधि भी यदि बताया जाता है ये औषधि ऐसे है, ये बेकार है, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वो कोई गुणता नहीं है। इसी प्रकार जो भाव तुम्हारा अच्छा है उसके अनुसार भोजन बनाते हैं, भोजन करते हो, परसते हो, वही सूखा रूखा भोजन भी रसदार बन जाता है। और रसदार भोजन भी तुम्हारा भाव दूषित, कुटिल, धूर्त, लोभ, तृष्णा से युक्त है, वही पॉइजन बन जाएगा। और क्या, ये सात्विक भोजन और राजसिक भोजन
सात्विक राजसिक भोजन क्या करेंगे? जो चटपटा है, नमकीन है, ऐसे सब भोजन करेंगे। और जो तामसिक है वो क्या करेंगे? खट्टे तीखे, खट्टे खरे, बहुत गर्म चटपटे। कल मधु को पूछा था, कल उत्तर नहीं दिया, आज संक्षेप में बताऊंगा। रुखे दाहकार का आहार राजसी करेंगे, और बदबूदार बासी मांस, शराब, पापड़, जो बासी 1 2 3 4 5 6 महीना के बासी, आचार, मुरबा आदि, ये सब तामसिक राक्षस लोग करें। जो भूत प्रेत से आए नरक से आए, भूत प्रेत नरक में जाएंगे। आप लोग के सब पढ़ने तो 15 20 30 ग्रंथों पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी बोलूंगा नहीं ना, मेरे पास समय है। हाँ, आप लोग को पूछे तो अवश्य बताऊंगा, बिना किताब देखे, वो भी दिनों महीना। हाँ, नहीं तो मुझे डॉक्टर बना लोगे फिर, मेरे पास आके हाथ दिखाओगे फिर। तो ये जो मैं अभी 3 4 दिन से बता रहा हूं, ये कारण है। तो आज ये सामान्य बता करके कल मैं बता था कुछ भोजन के बारे में, मसाला के बारे में बताऊंगा, और बता करके मैं पूरा करूंगा। विशेष करके मसाला संबंधी ज्ञान आप लोग को कम से कम यहाँ विपरीत है सबको, साधु संत से ले गृहस्थ तक कुछ भी नहीं जानते। एक शब्द बार बार प्रयोग करते रहे, गर्म गरम 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 गरम, ऐसे। ना ये लोग आप लोग को आयुर्वेद जानते हो, यहाँ जितना बैठे हैं स्क्रीन पर भी बैठे, कोई नहीं जानता। इसलिए मैं इसको संक्षेप में बता रहा हूं। यहाँ जो भोजन बनाते हैं, आहार देते हैं, वो भी बैठे हैं, मैं उनको बुलाया भी। ऐसे अभी तो अच्छा आहार बनाते हैं, बोले कि और आप लोग को सीख लो कि क्या है। मैं कल कुछ बताया था, आज और कुछ बताता हूं। आज पहले मसला के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग कोई आयुर्वेद पढ़े नहीं, ना साइंस जानते हो, ना फिजिक्स केमिस्ट्री जानते हो, तो इसलिए आप लोग को ज्यादा तो कोई समझ नहीं आएगा। हाँ, परंतु केवल प्रायिक रूप में समझो। पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, जो जैन आयुर्वेद, हिंदू आयुर्वेद, बौद्ध आयुर्वेद पूरा मैं पढ़ा हूं। जो आयुर्वेद भी एक कोई ग्रंथ पढ़ करके वो वैद्य बन जाते हैं, चरक या कोई सुश्रुत या बागभट्ट। मैं सुश्रुत, माधव निदान, कल्याणकारक, जैन आयुर्वेद कल्याणकारक, हिंदू आयुर्वेद चरक, सुश्रुत, माधव निदान, बौद्ध आयुर्वेद बागभट्ट से लेकर के देश विदेश के सैकड़ों से 1000 ग्रंथ, मनोविज्ञान से लेकर के स्वास्थ्य विज्ञान को लेकर पढ़ा हूं, और ये 15 20 ग्रंथ में मैं लिखा हूं। तो जितने आयुर्वेद के औषधि है, लगभग 80 से लेकर 90% सब मसाले से बनते हैं। अन्य जगहों तो नहीं जानते। यहाँ जितने बैठे हैं, यहाँ के भक्त शिष्य जो 2 2 3 3 4 8 10 चातुर्मास से हुआ, इन लोग को भी कुछ भी नहीं जानते। आर्त नरा धर्म परा भवन्ति, परंतु यहाँ के लोग को रूढ़िवाद तो नहीं है। जैसे कुछ लोग को कट्टर पंथवादी होते हैं, अवक्ष भक्षण करेंगे, परंतु हरा पिला के नाम पर जो आयुर्वेद में, जैन आयुर्वेद में, जैन ग्रंथ में है, वो नहीं खाएंगे। भले अशुद्ध खाएंगे, भोजन का खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, आदि आदि, परंतु जानते नहीं। तो ये जो मसाला है स्वयं औषधि, संपूर्ण आयुर्वेद की औषधि से ही बनती है। और होम्योपैथिक भी, भले गोल गोल छोटे छोटे गोल गोल
टेबलेट है। और अभी जो मेडिकल साइंस के में भी अधिकांश औषधि से बनते हैं। चलो ये तो छोड़ो, हिंगाष्टक क्या है? और यहाँ मेवाड़ बागड़ में खाते हैं जीरा, क्या बोलते हैं, जीरा, जीरामन। क्या है उसमें, क्या है? ओम स्वाहा, जैसे धर्म में कहते हो ओम स्वाहा, कुछ भी जानते नहीं। क्यों हम पूजा कर रहे हैं, क्या आराधना करते हैं, इससे किसको लाभ है? कुछ नहीं। माने जो धर्म, परम विज्ञान, परम कानून, संविधान, आयुर्वेद, रूढ़िवादी धर्म सबसे पिछड़े IQ वाले, UQ वाले, SQ वाले, सबसे पिछड़े, केवल कुछ कट्टर पंथ मत देखवा रूढ़ी में ही चलते, ना उदारता, ना सहिष्णुता, ना व्यापकता, ना शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, मन को भी स्वस्थ नहीं, फिर आत्मा को कहां स्वस्थ रखेंगे? संक्लेश, दुखित, संत्रस्त। तो मैं इसलिए आज मेरी किताब में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में विस्तार से लिखा हूं। अभी जो मैं बता रहा हूं, कल से बता रहा हूं, इससे बता रहा हूं, अभी जो मैं बताऊंगा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम, जो प्राय 16 वर्ष पहले लिखा था, उसको कुछ तो बहुत वर्ष पहले लिखा हूं, उससे मैं पढ़ा रहा हूं 138 नंबर पेज। सबसे गुणकारी है। अभी अभी कोरोना के कारण भारत में और पूरी पृथ्वी में विदेश के वैज्ञानिक रिसर्च क्या, अभी पेपरों में भी आता है, हल्दी। हल्दी, कच्चा हल्दी तो अभक्ष्य है, परंतु हल्दी में ऐसे गुण है, केमिकल है, वो सूखने के बाद उसमें कोई निगोद या जीव नहीं रहते हैं, कोई किसी प्रकार दोष नहीं होता है। तो सबसे उत्तम गुणकारी है हल्दी। अभी कोरोना के बाद यहाँ के लोग को समझो, जो यहाँ बैठे हुए ये खोपड़ी वाले, सब उल्टी खोपड़ी वाले, यहाँ भी जो बैठे हुए हैं मेरे सामने ही 12-13, सब उल्टी खोपड़ी वाले, जो यहाँ भी बैठे सब उल्टी खोपड़ी वाले। मिर्ची खाएंगे, बेसन खाएंगे, उड़द खाएंगे, बाटी खाएंगे, पापड़, कई महीना के वर्ष के क्या खाएंगे, ये अचार, मुरब्बा, जिसमें अनंत जीव होते हैं। पर यहाँ परंतु पक्षपात से नहीं, परंतु कुज्ञान से, अज्ञान भी नहीं, कुज्ञान से, कुछ भी एक अक्षर भी नहीं जानते हैं साइंस और आयुर्वेद का। और मुझे 12-13 वर्ष बोले विटामिन नष्ट हो जाएगी, विटामिन के हिंदी अर्थ भी नहीं जानते, पढ़े लिखे भी, क्या होता है विटामिन। कच्चा, अभी कच्चा आधा पका खाते थे, इसलिए सब दर्द। यहां भी जो बैठे हुए आदमी बता रहे थे, अनेक रोग से ग्रसित। तो हल्दी, ये क्या क्या गुण है यहाँ के लोग कभी भले धार्मिक कट्टरता रूपी नहीं है संकीर्णता, परंतु कुज्ञान रूपी कट्टरता बहुत है। और वो भोजन संबंधी, और माया संबंधी, और दिनवाणी संबंधी, परंतु अभी बहुत सुधार हो गया। हल्दी से क्या होता है विस्तार से मेरी किताब पढ़ो। मैं तो हल्का हजारों भाग बता रहा हूं। रक्त शोधक, रक्त शुद्ध नहीं होने पर चर्म रोग से लेकर हार्ट अटैक, ये सब रोग होता है, क्योंकि रक्त ही ऑक्सीजन को, प्रोटीन को, कैलोरी को समस्त शरीर में और ब्रेन में पहुंचाता है। इसलिए रक्त दूषित है, पूरा ब्रेन से लेकर के तुम्हारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा। जो पहले बहुत पढ़ा हूं उसको जोड़ो। और वायुनाशक, विशेष करके राजस्थान में वायु बात रोग बहुत है।
इसलिए मैं बहुत वर्ष तक पढ़ाया सिखाया, अभी कुछ वर्ष छोड़ दिया, पूछने पर भी नहीं होता। बात लोग बहुत ज्यादा, बच्चे बूढ़े माता, ये सब युवतियां मेरी शिष्य शिष्या में। और कहा जाएंगे तो मैं कई बार बोला, बस हिम्मतनगर, मोरासा, अहमदाबाद, बस सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग, भले लाखों रुपया दे, राम नाम सत्य कर लेंगे, परंतु भोजन में कुछ भी नहीं जानते, पूरा कुज्ञान सब में। ये साधु साध्वी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अभी कोरोना के कारण, और मैं जो पहले बताया था अभी सुधार कर रहा और रोज प्रायश्चित कर रहे, दुखी हो रहे, और क्या धीरे धीरे कम बता रहा हूं। और जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भारत में पहले भी यूज किया जाता था, अभी तो सब चर्म निर्मित, हड्डी मांस निर्मित आप लोग को यूज करते हो, साबुन सेंट आदि, परंतु ये जो विभिन्न चर्म रोग को दूर करता है, और इसमें ऐसे हैं जिससे कैंसर तक, विभिन्न कैंसर भी दूर होते हैं। कैंसर का साइंस हल्का बता देता हूं, वो जो सेल्स हैं शरीर में, सेल्स है खरब अरब सेल्स है, वो जब समुचित और सही मात्रा में वो डिवाइड नहीं होते हैं, अनियंत्रित होकर के ग्रोथ करते हैं, तो वही कैंसर है। और वो भोजन की अशुद्धता के कारण, प्रदूषण के कारण, और ये जो मैं अभी बता रहा हूं उसको दूर करने जो आप जो हल्दी नहीं लेते हो, इसलिए कैंसर तक होता है। ऐसे और जो फूड पॉइजन को भी दूर करता है, भोजन को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इतना के साथ साथ सब जब खांसी जुकाम होती है तो आप लोग को तो कुछ हल्दी का प्रयोग कर लेते हो। ये खांसी जुकाम, श्वास रोग, कमर दर्द, सिर रोग, आंतों के रोग आदि सैकड़ों रोग दूर होता है। मेरी 7-8 ग्रंथ पढ़ लो, मैं तो बहुत कम अभिलभ बताता हूँ। दूसरा है लौंग। लौंग को ये अभी यहाँ के लोग को गरम मानते हैं। हाँ, इसका नाम गरम मसला है। भारत जो पहले प्राचीन काल में प्रसिद्ध रहा, जिनके कारण विदेश के लोग को भारत में भी आए, उसमें मूल कारण ये मसला है। ये विदेश में जब बसा जाता है 2000 वर्ष प्राचीन से, तब विदेश के लोग का उस खुशबू से, उस लोभ से आकर्षित होकर रहता है। तो ऐसे, और ये लौंग विस्तार से पढ़ना मैं अति कम बता रहा। लौंग भी यहाँ के लोग को सब गर्म मानते थे, अधिकांश साधु साध्वी, मेरे शिष्य प्रशिष्य तक, मेरे आचार्य शिष्य परपोता शिष्य तक, बहुत में पढ़ाने के बाद थोड़ा समझ पाते, ज्यादा नहीं समझ पाते। इसलिए बड़ा संघ में भी अभी भी जो हमारा 15-20 संघ है, वो भी जब आते हैं उनको मैं बताता हूँ, सब साधु संत अस्वस्थ हो जाते। अभी भी दिव्य से भी बता रही थी, उस समय को भी बता रहा था, और भी अन्य संघ के साधु भी अभी आते हैं मेरे पास से सब सीखने के लिए। तो और लोगों को भी गर्म मानते हैं बहुत, मुझे तो बहुत पीड़ा होती है। आप लोग खाना भी नहीं आता है, दिखावा के लिए 100 पीस खाना भी 100 पीस दिखावा। भोजन फ्राई हो, सफेद सफेद हो, फाइन हो। लौंग ये रुचिकर, वायुनाशक, पाचक ये है, और इससे अम्ल पित्त दूर होता है, क्योंकि ठंडा है। उसको जब उसको भिगा करके उसका सेवन किया जाता है, उसको पेस्ट बना करके या भोजन में डाल करके, वो गुणकारी, जो आप लोग को जीरामन खाते हो इतना गुणकारी नहीं है,
क्यों नहीं? भले वो साइंस आप लोग अभी भी नहीं जानते कुछ भी, कारण वो भोजन ऑब्जर्व नहीं हुआ है। ऊपर से डाले, ऊपर से नमक लेना डॉक्टर भी मना करते हैं, और कम मात्रा में सैंधव लवण लेना आयुर्वेद में भी है, वैद्य भी बोलते हैं। ऊपर से डालने पर वो सिस्ता नहीं है, पूरे भोजन में ऑब्जर्व नहीं होता है, तो जो ऊपर डालते हो इतना गुणकारी नहीं। तो लौंग में पेट दर्द दूर होता है, हिचकी दूर, और इससे आफरा भी दूर होता है। ये भोजन को सुगंधित बनाता है, अजीर्ण दूर होता है, पेट के कीड़े दूर होते हैं, और जो पेट के एंटन भी दूर होता है, मसूर आदि रोग दूर होते हैं। इसलिए जिनके दांत में दर्द है उनको लौंग का तेल लगाना चाहिए, और साबक कहे तो लौंग चिबाना चाहिए, और साधु को भी लास्ट में चिबाना चाहिए, और लास्ट में हल्दी, लौंग का पाउडर और नमक और तुम्हारे सरसों का तेल मिला करके पेस्ट करना चाहिए। तो दुर्गंध से लेकर के पायरिया रोग, जो दांत गिर जाते हैं, सेंसिटिव, ये सब रोग दूर होता है। इतने रोग, और साइड इफेक्ट नहीं, सस्ता सुंदर टिकाऊ। परंतु ये फैशन नहीं, आप तो फैशन के दीवाने, फैशन के तो नौकर हो, गुलाम हो। खाने में फैशन, ड्रेस में फैशन, पढ़ाई में फैशन, दिखावा में फैशन, केवल आप लोग को फैशन ही आता है, कुछ भी नहीं आता। पढ़े लिखे तो ज्यादा गंवार है, ज्यादा मूर्ख है, पढ़े लिखे मूर्ख। ना उनको प्राकृतिक पारंपरिक का कोई ज्ञान विज्ञान है, ना आधुनिक ज्ञान विज्ञान है। एक तो ज्यादा आर्ट्स कॉमर्स पढ़ते, बीए में पढ़े, सीए बीए पढ़ लेते, उसमें तो कुछ नॉलेज नहीं। मैं तो एलकेजी से लेकर के पीएचडी तक की किताब सब पढ़ लिया, अभी तो नहीं पढ़ता हूँ, अभी तो केवल साइंस पढ़ता हूँ, तो वो भी समझ नहीं आता कुछ। और जो साइंस पढ़ते वो भी तो तंत्र के कुछ आता नहीं, साइंस वालों को भी कुछ आता नहीं। तो देख, और अजवाइन, अजवाइन, अजवाइन भी ये उसमें विभिन्न जो गुण होते हैं, उसके कारण ये दीपक माने अग्नि दीपक, जो बदहजमी होती है, पचता नहीं, अफार आता है, उसके कारण रुचिकारक, रुचि को बढ़ाता है, पित्तनाशक, ये सब को आप लोग गरम 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 बोलते हो। और दही खाते हो, तेल खाते हो, मिर्ची खाते हो, बेसन खाते हो, उड़द खाते हो, मक्का खाते हो। मैं इसलिए अभी कुछ वर्ष से बोल रहा हूं, जो आप लोग खाते मैं नहीं खाता हूं, जो आप लोग खाते मैं नहीं खाता हूं, 1000 बार बोल दिया। तो ये, और इससे क्या क्या बात, शूलनाशक, क्या क्या इससे लाभ है? दीपक का है, पाचक का है, रुचिकार का है, पित्तनाशक का है, शुक्रनाशक का है, और शूलनाशक, जो पेट में शूल, शरीर में शूल, पीड़ा, पेन, ये जो पेन किलर है, अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया, हल्का सा भारत में डॉक्टर वैद्य जानते, ज्यादा नहीं। मैं जो बता रहा हूं, अभी जो 2018, 19, 20, 21 में जो रिसर्च हो रहा है विदेश में, मैं वो रोज पढ़ता हूं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अधिकांश डॉक्टर, वैद्य, प्रोफेसर भी नहीं जानते, साधु संत भी नहीं जानते। ये घमंड से नहीं, परंतु मैं जो बता रहा हूं, आप लोग को पहले कुछ भी नहीं जानते थे, आज भी सब बोले कुछ भी नहीं जानते थे, और मुझे बोलते थे आप तो अज्ञानी हो, मूर्ख हो, अब कुछ आता नहीं, अब तो हिंदी भी नहीं आती। यहाँ बैठे हैं, स्क्रीन पर भी बैठे, यहां भी बैठे हैं, मेरे सामने ही 10 बार। इसलिए आप लोग के मूर्खता को पहले मैं प्रहार करके चूर चूर कर रहा हूं। मैं जीवन में लगभग 45 वर्ष तक जो पढ़ा है कभी नहीं किया, अभी कर रहा हूं, तब जाकर समझ रहे हैं। यहाँ बैठे मास्टर साहब बोलते, गुरु आप डॉक्टर ने प्रेम से, इसलिए हमें सुधे,
थोड़ा सामान्य, ये साइंस के टीचर है। कितने बार बोले, बोले कि नहीं? हाँ देखो यही बैठे 4-5 पीढ़ी दूर। विद्यार्थी को डांट लगाने वाले मास्टर है, खुद मेरे से डांट कर, अरे ये क्या, स्वयं चांसलर स्वयं साइंटिस्ट डांट खाते हैं। महावीर जी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये कौन से ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन सा ज्ञान है? कागजी ज्ञान में नहीं है लोग को, आप लोग को जो आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप लोग कागजी ज्ञान भी नहीं, रटन ज्ञान भी नहीं। केवल डिग्री लेकर के नौकर बनना चाहते, फैशन करना चाहते, सामाजिक स्टेटस करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, शोषण। सुनो, और ये कीटनाशक जो पेट में कीड़ा आदि हो जाते हैं, दुर्गंध निवारक जो मुंह से दुर्गंध आती है, शरीर से दुर्गंध आती है, नाक से दुर्गंध आती है, अनेक की दुर्गंध भी नाश, और जो पेट के दर्द भी, पुरानी खांसी, श्वास रोगो, दमा रोगो, खांसी रोगो, लीवर के सूजन, चर्म रोग, ये सब नाश हो गए। सुनो, इसलिए ये सब दाल में, सब्जी में और खिचड़ी में डालना चाहिए। अलग से जो जिसको बोलता है आप लोग को काढ़ा, उसको आयुर्वेद को क्वाथ बोला जाता है, काढ़ा नहीं। आप लोग तो आयुर्वेद के 1% शब्द भी नहीं जानते, या साधु संत भी नहीं जानते। आयुर्वेद की जो भाषा है, शब्द कोई आर से कमर से हिंदी साहित्य की नहीं, वो एकदम अलग है। पथ्य शब्द भी नहीं जानते हैं, पथ्य अपथ्य शब्द तक नहीं जानते। शब्द, शब्दार्थ कौन आप लोग जानते थे? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, एक भी नहीं, साधु साध्या नहीं। इसलिए अभी बोलते गुरुदेव हर विषय नया, हर शब्द नया। हम तो कुछ भी नहीं जानते, उल्टा समझते। और सब तो नहीं बताऊंगा। और इलायची, इलायची का क्या गुण है? ये चरपरा है, गुण में लघु है, वीर्य में शीत है, और प्रभाव में कफ, श्वास, कांस, बवासीर हो जाता है। पहले भी हमारे एक साधु को हो गया था, अभी भी हमारे एक साधु को हो गया है। बवासीर बहुत कष्टदायक, मल त्याग नहीं कर पाते, खून निकलता है, बहुत कष्टदायक है। तो ये बवासीर भी नहीं होता है। और पेशाब के जो जलन है, ये भी दूर होती है। बात रोग नाशक है, मुख रोग नाशक, सिर रोग, श्वास, काश, कंडुनाश, कंडु मतलब खुजली, और अग्निवर्धक। और ये सब जो शीतोपल आदि है, हिंगाष्टक है, ये सब क्या है? यही है। परंतु आप लोग को ना हिंदी शब्द का ज्ञान, ना आयुर्वेद के शब्द का ज्ञान भी नहीं। अभी भी नहीं, मैं बोल रहा हूं, अभी भी यहां जो 10-15 बैठे किसी को नहीं शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान भी नहीं। किसको क्या बोलते हैं ये भी नहीं। कौन सा पेड़ है, ये पेड़ का क्या नाम नहीं जानते। पेड़, नीम के पेड़ तक नाम नहीं जानते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, किसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। 25 वर्ष के रिसर्च से, हजार व्यक्ति की रिसर्च से मैं बोल रहा हूं, 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं। तो भी मैं 22, 23, 24 वर्ष तक नहीं बोला। परंतु ये लोग तो घोर पाप कमा रहे थे, इसके लिए मुझे बोलना अनिवार्य हो गया। फिर दालचीनी, दालचीनी ये मीठी है, तिक्त है, बात रोग नाशक, पित्तनाशक, शुक्रवर्धक, कांतिकारक, मुखशोधक, तृष्णा नाशक। और इसका भी प्रयोग विभिन्न प्रकार होता है, मेरी किताब में लिख लो, मैं तो इतना ही हल्का हल्का बताऊंगा। फिर काली मिर्च, काली मिर्चों को सब गर्म मानते
लाल मिर्च को गर्म नहीं मानते, तेल को गर्म नहीं मानते, दही को गर्म नहीं मानते। यहां सब उल्टा है, पूरा उल्टा। हाँ, परंतु अभी कोरोना के कारण सुधार होगा। आर्तनरा धर्म परा भवति, सब ये लोग 1000 बार बोलते। जब डॉक्टर वैद्य बोले और अन्य उपाय नहीं मिला, अभी मसाला का मूल्य पहले से अभी 14-15 महीना में बहुत बढ़ गया है, विदेश में जा रहा है। और सुनो, काली मिर्ची, इसको भी गर्म मानते हैं। अरे जो लाल मिर्ची है, ये सबसे पहले विदेशी भोजन है, भारतीय भोजन नहीं। चिल्ली से आया है, इसलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्ली बोलते हैं। ये लाल मिर्ची, हरी मिर्ची भारतीय नहीं है, एक काली मिर्ची भारतीय है। और आयुर्वेद और साइंस में वो दिन डॉक्टर बॉम्बे से बोली, मैं तो उससे भी ज्यादा लिखा हूं, जो स्थानीय भोजन, ऋतु अनुकूल भोजन ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है। लाल मिर्च बिना तो आप लोग का भोजन ही नहीं होता, परंतु काली मिर्च को गरम 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 इधर गरम गरम चाय पिएंगे, गर्मी में भी दही खाएंगे, परंतु जो ऐसे स्वास्थ्यप्रद को गलत मानते। तो मैं तो कई बार बोला, हमारे साधु संत बोले, मेरा भी जो स्वास्थ्य खराब होता है, मुख्यतः भोजन मेरे योग्य नहीं मिलना, पद्मनंदी से लेकर सबको मालूम, साधु संत बोल दिए। दूसरा प्रदूषण, तीसरा गर्मी, ये तीनों कारण मेरा स्वास्थ्य जो खराब होता है, अन्य मेरा कोई कारण नहीं है। तो इसलिए आप लोग का स्वास्थ्य सही रहे, आप लोग को साधु संतों को भी सही आहार दो, उनका भी स्वास्थ्य सही रहे, इसलिए बता रहा हूं। और काली मिर्च से कितने रोग दूर होते हैं। मीरी बोलते हम लोग, मीरी बोलते ना, हाँ, काली मीरी बोलते हैं। यहाँ तो एक भी शब्द अभी तत्सम नहीं, एक भी शब्द, दो नहीं, एक भी शब्द तत्सम शब्द यहाँ अभी भी नहीं जानते। केवल विदेश शब्द और क्या है, जो अपभ्रष्ट शब्द। कोई भी एक शब्द खाने पीने के लिए, शरीर से लेकर कोई भी शब्द तत्सम नहीं जानते, एक भी शब्द। काली मिर्च से पेट के कीड़े दूर होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, और ये घी में या भोजन में देना चाहिए। और ये घी में और बूरा घी, देसी घी, गाय घी, काली मिर्ची मिला करके लेने पर, मैं लेता था पहले, लेने से बुद्धि बढ़ती है, दृष्टि शक्ति बढ़ती है, कई रोग दूर होते हैं, और ये सब रोग दूर होते हैं। और जुखाम, खांसी, ये सब दूर होते हैं। और ये तीक्ष्ण, चटपटी, अग्निदीपक, कफ, वात नाशक, पित्तजनक, रुखा, दमा, शूल, कृमि नाशक होते हैं। और भी इसमें कई गुण। और थोड़ा तुम लोग के लिए बताओ, फिर जाना, मैं बाद में नहीं बोलूंगा, भले तुमको अभी तो सही बनते, पर तुमको भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, बने तो सही है, परंतु और कोई भी नहीं है। और कुछ बता देता हूं, समय भी हो गया, कल से मैं नया विषय प्रारंभ करूंगा। आप लोग क्या ना, ये मैं बताया हूं। और कुछ ड्राई फ्रूट के लिए भी संक्षिप्त में बताता हूं, क्योंकि समय होने जा रहा है। उस दिन डॉक्टर गीता बॉम्बे से बता रही थी, बहुत अच्छा बोले संक्षिप्त में, मैं भी अति संक्षेप में बताऊंगा। ये आधुनिक विज्ञान में सिद्ध हो गया है, हमारे शरीर के अंग उपांग जिस आकार के होते ही, उस आकार के जो फल है, जो बीज है, वो उन शरीर के अवयव को
कैलोरी देते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। जैसे मैं हल्का सा बताता हूं, जैसे बादाम, बादाम आप देखे होंगे कैसे उसका नट है खोपड़ी के जैसे, देखे क्या नट, मैंने जो बीज के ऊपर छिलका से तो वो पूरा को नट बोलते हैं। और उसको फोड़ो, उसके अंदर जो गुदा निकलेगा वो कैसे गिरी, जो ब्रेन के अंदर जैसे आकार है ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या जानते हो, ये जो आप लोग को पहले बता हूं ब्रेन के विभिन्न भाग है, तो जो ऐसे जो ब्रेन के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग स्थान है, वो उसी प्रकार वो आखरोट है। एक तो ऊपर जो खोपड़ी स्केल है, हड्डी है, वो छिलका जैसे, और जो गिरी है वो ब्रेन का भाग जैसे। इसलिए जो अखरोट है, ऐसे बादाम है, तिलगोजा है, किशमिश है, ये सब जो हमारे आंतरिक अंग है, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, इसी अंग के आकार के। आप लोग को तो शायद मेडिकल साइंस नहीं पढ़े होंगे, या आप वैज्ञानिक चैनल नहीं देखते हैं। मैं तो रोज यही पढ़ता हूँ, रोज। तो मैं तो अभी इसका ताजा विद्यार्थी ही हूँ बाल्यकाल से। जो हमारा आंतरिक जितने अंग उपांग है, ब्रेन, लीवर, हार्ट आदि, पूरा उसी के आकार के ये जो फल फूल है, ये आयुर्वेद में नहीं है, न जैन आयुर्वेद में, न हिंदू आयुर्वेद में, न बौद्ध आयुर्वेद में, किसी आयुर्वेद में नहीं पढ़ा। ये केवल अभी विज्ञान सिद्ध किया है। मुझे आप बोले कोई कौन सा जैन धर्म ग्रंथ में, कौन सा आयुर्वेद में, एकदम नहीं। यदि आप लोग को जानते हो मुझे बता दो। नहीं, मैं आयुर्वेद से भी नहीं बोल रहा हूँ, जैन धर्म से भी नहीं बोल रहा हूँ, एकदम आधुनिक विज्ञान से बोल रहा हूँ, शरीर विज्ञान और मेडिकल साइंस से। तो इसलिए ब्रेन को और आंतरिक सब शरीर के अवयव को, हार्ट, लीवर, क्योंकि समय कम और आप लोग को कोई समझने भी नहीं आएगा, कोई विषय भी नहीं, और 4-5 दिन भी हो गया है, उस अंग को पुष्ट करने के लिए उस भोजन को करना चाहिए। और जिस जिस ऋतु में जो फल आते हैं वो फल करना चाहिए। जो स्थानीय भोजन है वो ज्यादा गुणकारी है। इसलिए जो हमारे जैन धर्म में कहा गया, जो अजान फल है, अन्य देश का फल है, जब तक उसका ज्ञान नहीं है वो अभक्ष्य है। तो ये जो ड्राई फ्रूट है ये बहुत ही गुणकारी है, परंतु ड्राई फ्रूट खाते नहीं, इसको गलत मानते हैं। भले एक इंजेक्शन हजारों लाखों करोड़ का लगा देंगे, हार्ट ऑपरेशन कर लेंगे, बोतलें चढ़ाएंगे, देश विदेश से भागेंगे, परंतु जो जड़े में पानी नहीं देते आपको। एक तो लोभ के कारण, दूसरा दिखावा कारण, क्योंकि रोज खाने से इसमें धन खर्च होता है, और जब रोग होता है जो मरता क्या नहीं करता है, प्राण बचे तो लाख बचे जैसे आप लोग को बोलते हो। इसलिए जब रोग होता है तो आप लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर लेते हो कष्ट सहन करके, परंतु स्वस्थ अवस्था में, सामान्य परिस्थिति में आप लोग को इसको खाना पाप भी मानते हो, ये इसको फैशन भी मानते हो। अरे ये तो रस क्या करना चाहिए, ये क्या करना, अरे शांति सागर गुरुदेव ने को भी क्या करा दिया गया, आप पढ़ लो। उनके परिवार से मैं सुना हूं डायरेक्ट, सुमेर चंद्र दिवाकर के जो ग्रंथ जो भी पढ़ा हूं,
हाँ, सारे महावीर दिखा रहे हैं, महावीर दिखा रहे हैं। शांति सागर गुरुदेव को भी ऐसे क्रूर दुष्ट लोक ने, जो पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में पहला आगे आएगा, मैं बताऊंगा, गुरु के सिर छेद करते हुए अभी पढ़ाए कुछ महीना पहले, यही पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में आगे भी पढ़ाऊंगा। शांति सागर गुरुदेव को भी रस त्याग करने के लिए विवश करा दिए। महावीर जी सिर हिला रहे, क्यों सब पढ़े, उनके पास भी है। अरे चश्मा भी तक को छोड़ने के समाज लेने के लिए विवश करा दिया, ड्राई फ्रूट भी, रस भी। परंतु अभी उनके नाम पर अरब खरब रुपया में संस्था बनाते, जय जयकार करते, पूजा करते, आरती करते। ये हमारे पक्ष के, ये तुम्हारे पक्ष के, ये हमारे परंपरा के, और तुम्हारे परंपरा में लेकर लड़ाई झगड़ा तुम लोग करते। इसलिए अभी बोले हैं गुरुदेव, अभी हमारे ढोल का पोल आपको समझ में आ गया। अरे तुम लोग को अक्षय तृतीया में, रक्षाबंधन में पूजा कर लेते हो, ये खिलाना चाहिए साधु को, खिलाना चाहिए। और प्राय रूप में क्या करते हो, जिंदा बाप से लट्ठम लट्ठा मरे हुए के पहुंचाए गंगा। जब जिंदा रहते हैं आहार तक सही नहीं देते, निंदा करते हैं। ये भूखे नंगड़े अनपढ़ गमार सब साधु बन जाते हैं, खाने के लिए खाने साधु बन जाते हैं। ऐसे मिथ्या धारणा से यदि आप आहार भी देते हो, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ये पहले बता, अभी भी और बताऊंगा। इसीलिए मैं ये विषय विद्यानंद बताया, मैं जहां भी जाता हूं विद्यार्थियों से लेकर साधु संत को पढ़ाता हूं। अभी तो छोड़ दिया, केवल साधु संत जो बाहर से आते हैं, हमारे संघ के, अन्य संघ के, उनको केवल पढ़ाता हूं। तो सुनो, मैं संक्षेप में बता करके छोड़ देता हूं, इसलिए आप मत सोचो कि आप लोग को साक्षात जीवंत देव शास्त्र गुरु की सही पूजा आराधना करते हो, नहीं करते। हाँ, कथन जितने भोले भाले सरल सहज लोग तो ज्यादा करते हैं, जो पंडिताई करते, खुजली करते हैं। जैसे विद्यानंदी मेरा ही सिद्धांत बोले थे, भोले भाले सरल सहज गामड़े लोग, अनपढ़ लोग, जितनी साधु की भक्ति से जो अभी चल रहा है, 7 गुण से युक्त करते हैं। ऐसे अधिकांश मन्यमाना पंडित लोग से लेकर के रूढ़िवादी संकीर्ण लोग उससे विपरीत करते हैं। और ये बहुत विस्तार से हमारे आचार्य ने लिखा, मैं भी लिखा हूं। तो मैं अभी संक्षेप में बताता हूं। ये ड्राई फ्रूट है, अति गुणकारी, जो मेरी किताब में विस्तार से लिखा, आप लोग को पढ़ लो। मैं संक्षेप में बता देता हूं। इसको शाम को सूर्य अस्त के पहले गर्म किया हुआ पानी में भिगो करके उसको सूर्य उदय के बाद साब का प्रयोग कर सकते हो और साधु को आहार में दे सकते हैं। इसमें क्या क्या रोग दूर होता है मैं संक्षेप में बता देता हूं। शरीर का हर अवयव को कैलोरी मिलती है, हर अवयव स्वस्थ सबल पुष्ट रहता है। उसके साथ साथ अनेक रोग दूर होता है। मैं 1-2 बोल के छोड़ देता हूं। बादाम बताता हूं, केवल बादाम, इससे हड्डी रोग दूर होते हैं, लो ब्लड प्रेशर, ये सबसे जो ब्लड प्रेशर होता है, जैसे अनेक है, मेरा खुद का भी अनुभव है। कॉलोनी में भी, चित्री में भी, क्या नाम है जो चित्री में चतुर्मास कराया हमारे भूपे, उनको भी था। तो मैं उनको बोला, तो जब तक ये सेवन के सही रहे, प्रैक्टिकल भी है ये, और ब्लड प्रेशर भी दूर होता है। और मस्तिष्क रोग, जो स्मरण शक्ति कम है, आयु कम है, स्मरण शक्ति नहीं रहते, पढ़ने पर
सिर दुखता है, आंख दुखती है, मन नहीं लगता है, वो सब दूर होता है। और आंखों के रोग दूर होते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, चर्म रोग, मधुमेह रोग दूर होता है। इसी प्रकार जितने ड्राई फ्रूट है लगभग ऐसे ही है। इससे भी अधिक गुणकारी है अखरोट, उससे कोलेस्ट्रॉल भी दूर होता है। वहां से लेकर के ये सब रोग दूर होते हैं। नींद भी आती है, ब्लड प्रेशर से कैंसर भी दूर होता है, और मति भ्रम, मति भ्रंश, मंद बुद्धि, अल्जाइमर, डिमेंशिया से लेकर जो पगलापन भी दूर होता है। आप लोग को विस्तार से पढ़ना है तो मेरी किताब पढ़ लो। मैं आज इसको छोड़ दे समाप्त करता हूं, आगे का विषय मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानते हो, आप लोग भी नहीं जानते हो, अधिकांश साधु संत डॉक्टर वैद्य भी नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आप लोग की कमियों को, आप लोग की समस्या को दूर करने के लिए मैं बताया। ऐसे ही अन्य जो ड्राई फ्रूट है, गर्मी में भले इसको घी में तेल करके, सर्दी में तेल घी में तल करके ले सकते हैं, परंतु अन्य समय में ज्यादा करके इसको भिगो करके लेना चाहिए। भिगो करके, भिगोने से उसकी जो गर्मी निकल जाएगी और उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। और ये खाना है चिबा चिबा कर खाना चाहिए, नहीं तो पेस्ट बना करके या शरबत में डाल करके ये खाना चाहिए। परंतु वो जो उसकी विधि है, पद्धति है, उसके अनुसार तो आप लोग को प्रयोग करके देखो। जो आप लोग की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समस्या है, रोग है, दर्द से लेकर के विभिन्न जो रोग है, वो मेरा प्रायिक का अनुभव है बाल्यकाल से। इसलिए मेरे इस योग्य भोजन जहां भी नहीं मिला मैं अस्वस्थ हुआ हूं। महावीर जी बताया, हमारा साधु संत बताया, जहां गर्मी रही या प्रदूषण या आहार सही नहीं मिला, यहाँ भी जो अभी जहां भी स्वास्थ्य मेरा खराब होता है यही कारण है। तो ये जो मेरा अनुभव भी है, हमारे संघ के जो साधुओं के, अन्य संघ के साधुओं के, और जो मैं लाखों बच्चों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाया, उनसे सैकड़ों साधु को जो पढ़ाया, उन्हीं का अनुभव से ये सब अनुभव लेकर के, और आधुनिक उच्चतम मेडिकल साइंस, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, होम्योपैथी और भी अन्य जो फल चिकित्सा, पानी चिकित्सा, जल चिकित्सा आदि जो हर विषय के एक ग्रंथ पढ़ा हूं। केवल पानी चिकित्सा के ग्रंथ, ड्राई फ्रूट के, फल चिकित्सा, एक एक कई ग्रंथ, उसका हजारों भाग आप लोग को बताया। तो आप लोग को यदि स्वयं को स्वस्थ, प्रसन्न और अलग अलग से हल्का से बताता हूं, यदि ऐसे सही भोजन करोगी, भावना भी अच्छी रहेगी, क्रोध भी नहीं आएगा, चिड़चिड़ापना नहीं, उदास ना, डिप्रेस नहीं। इसलिए इस किताब का नाम ही मैंने दिया शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम। केवल मैं शरीर स्वस्थ को ही महत्व ज्यादा नहीं देता, शरीर से ज्यादा मन को, मन से ज्यादा आत्मा को। यदि आत्मा स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। अभी 2-3 वर्ष से यहाँ के लोग अभी समझने लगे, बोलने लगे, आज भी बोले। तो आपकी जिसकी जो मैं बोला उसका विरुद्ध में किनकी जिज्ञासा है पहले पूछेंगे। जो मैं बोला उसका खंडन करने में, या मैं जो बोला गलत है, ऐसे पहले प्रश्न करें। कोई भी हो, डॉक्टर हो, बद्ध हो, जैन हो, अजैन, कोई भी हो, आचार्य भी, कोई भी, कोई नहीं है। चलो, हाँ, जो आपको इस समय में पूछना है पूछो, क्योंकि कल से नया विषय प्रारंभ हो जाएगा।
पहले ये बोलो, ये विषय आप लोग को कौन कौन जानते थे? हाथ उठाओ। दूसरा प्रश्न है, मैं जो बोला धर्म से लेकर आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार क्या गलत? क्योंकि मैं पहले जो बोलता था, अब ये लोग को लाखों बार बोलते, रोज दुखी हो रहे, रोज पश्चाताप करे। यही बैठे गुरुदेव, हम सब ने पाया, हम आपको गलत माने, तो आप लोग को बताओ। हाँ, दिव्यश्री, तुम लोग के लिए अभी 2 दिन से पढ़ाया हम, हाँ, तुम लोग को भी कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ, सब में पूछ लो अभी, क्योंकि तीर्थंकर 3 बार या कोई विशेष महापुरुष प्रश्न करने पड़े, उनकी दिव्य दृष्टि है। ऐसे में आगे से मैं बोलता नहीं, तुम सब में खुद कई बार आए, मैं कहाँ बोला? नहीं बोला। भोजन करते समय ठसका लगता है तो आंसू आते हैं, ये दोबारा ये प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुदेव। अच्छा, बोल दूंगा, पहले ये मेरा बोला, वो बोल दूंगा, कल कुछ बता, वो भी बता दूंगा। हाँ बोलो। और किसी का प्रश्न हो तो वो पूछे, क्योंकि समय हो गया 7:57 हो गए। चलो, तुम लोग को यहाँ जो बैठे मास्टर साहब, आप लोग को ये जानते थे क्या? पहले जानते थे क्या लोग? पहले हमको मसालों के बारे में और जो ये इलायची लौंग, उनको हम बड़े नाम से जानते थे, लेकिन उनके गुण धर्म के बारे में नहीं पता था। और उन जैसे हम तो उनको गर्म ही मानते थे, लौंग भी गर्म होता है, इलायची गर्म होता है, काली मिर्ची गर्म पड़ती है तो उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज गुरुदेव ने बताया कि ये सब ठंडे हैं, इनको मसाले में सब मिक्स करके खाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर और स्वास्थ्य सुदृढ़ रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ़ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी सुदृढ़ रहेगा, तो हम मस्तिष्क में अच्छी बातें सोच सकेंगे और अच्छा काम और अच्छा आत्मचिंतन कर सकेंगे। पहले हम ये सिर्फ गरम मसाला भी समझ करके इसमें डालते नहीं है। देखा, ये साइंस के स्टूडेंट है और टीचर है, इनको जब मालूम नहीं है तो आप लोग क्या मालूम होगा? यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ जो बैठे हैं वृद्ध, माँ बहन, साधु संत, किसी को नहीं। यहाँ स्क्रीन पर बैठे किसी को नहीं। हाँ, उल्टा सब था, विपरीत। गुरुदेव आज कल जो है महंगी दवाई को लेना पसंद करते हैं। पहले माँ बहन ने, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। पहले बड़ी बूढ़ी दादियां और माँ बहन ने अपने बच्चों को एक लौंग और इसके नागरबेल के पत्ते के डांड के साथ में उसको घिस करके और गर्म करके बच्चे को दे देती थी। उससे उसकी सब बीमारियां दूर हो जाती थी। कोई खांसी चलती थी तो हल्दी को गर्म करके और उसको गुड़ के साथ में दे देते थे। परंतु आज क्या है कि फैशन बढ़ गया गुरुदेव, और जो है वो सब जब तक पैसा नहीं लगता तब तक बीमारी दूर नहीं होती है गुरुदेव। इसलिए हम क्या बात करें, ये सब जो है आज के इस जमाने में जो है मेडिकल स्टोर इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वहां पर पैसा जब तक नहीं लगता तब तक उसकी बीमारी नहीं जाती गुरुदेव। एकदम बहुत अच्छा, सब कुछ कांचन आश्रय का। God is God and God is gold. Money, 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 brighter than the sunshine is sweeter than honey. बिना धन ना पढ़ाई, ना धर्म, ना स्वास्थ्य, ना मोक्ष, सब कुछ आप धन को बेच डाले, धर्म को भी बेच डाले आप लोग, तो स्वास्थ्य को भी बेच डाले, सब भिखारी गरीब बन गए। तो भारत के लोग विश्व गुरु रहे हमारे यहाँ तीर्थंकर से लेकर के आयुर्वेद आचार्य। जब विदेश के लोग को गणित भी नहीं जानते थे, हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा होती थी। 2500 वर्ष अभी वैज्ञानिक लोग को मानने लगे। जब विदेश के लोग को 1 से लेकर के 9 0 नहीं जानते थे, हमारे यहाँ अनंत गणित था।
जब विदेश के लोग को नंगा फिरते थे, हमारे यहाँ आत्मा को परमात्मा बनने की शिक्षा दी जाती थी। आज वही भारत जो विश्व गुरु होना चाहिए, आज कहाँ है? हाँ बोलो। गुरुदेव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। जो सुरुचि बहन वहां पे है वो दर्शन करा रहे हैं। गुरु नाम गुरु गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव। प्रतिक्रमण चल रहा है गुरुदेव। इसमें तो नहीं है, इसमें आ नहीं रहा है। हाँ ये सुरुचि है, हाँ सुरुचि है। दर्शन कराओ सुरुचि दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं बताया था सुरुचि को आप जाकर जाओ, आप लोग को जाओगे तो गुरुदेव का दर्शन कराना। हाँ कराओ जल्दी। हाँ तब तक तो बोला भी चले इसमें। अनम्यूट करो सुरुचि दीदी, अनम्यूट करो। नमस्ते गुरुदेव, वहाँ पे प्रतिक्रमण चल रहा है, अभी बाद में बोला है महाराज जी ने। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करवा दूंगी, 2-3 दिन यही हूँ। हाँ 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 ठीक है। अभी करेगा तो अच्छा, सबका दर्शन, सब दर्शन कर लेगी। हाँ 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 यहाँ जो बैठे हैं इसके पर बैठे, हाँ क्या बोला, दर्शन कर लेना, हम दर्शन कर लेंगे, भले चर्चा नहीं करेंगे। हाँ दिखा रहे हैं, सब मौन हो जाओ। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। साधु को प्रतिनमस्तु, हरिका छुलिका सबको आशीर्वाद, गुरुदेव को नमस्तु। हाँ बोलो। हाँ बोलो, जिसके भी प्रश्न है वो बोलो। जिसके भी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूरा संघ दर्शन। जिसके भी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो कृपया प्रश्न करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ शायद आचार्य जी का फोटो दिखाई दे रहे क्या? हाँ गुरुदेव। हाँ हाँ नहीं। हाँ गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। सब नमस्तु कर रहे हैं। ये फोटो भी ले लेना मधु, ये मैं गुरुदेव को नमस्तु कर रहा हूँ, गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, वो फोटो ले लेना, कितना मैं छपा लूंगा। ठीक है। हाँ नमस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव प्रतिक्रमण चल रहा है, फिर बाद में बात करवाती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ बोलो। अब जिसका प्रश्न है वो प्रश्न करे। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति। हाँ बोधि समाधि परिणाम आत्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि संबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल भाषिणी पापात्मख्यम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्वपापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छ क्षीर वर्धवले अमृत पल्लवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अमुसई पत्तानम, ओम नमो खलोसई पत्तानम, ओम नमो जलोसई पत्तानम, ओम नमो सब्बोसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। विजय लक्ष्मी जी बोलिए, क्या बोलना था? आचार्य संघ के चरणों में नमस्तु। वेबिनार में उपस्थित साधुओं को नमस्तु। गुरुदेव मसालों के बारे में, ड्राई फ्रूट्स के बारे में ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो आचार्य श्री ने बताया,
2007 में विजय मम्मी आवाज आज कट रही है आपकी, कट रही है। कल बोलना आज। हाँ आवाज कट रही है, कल बोलना सुबह। हाँ है ना, आज वो नेट 1-1.5 घंटा हो गया वेबिनार का, इसलिए नेटवर्क थोड़ा कम हो गया डाटा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते।